भारत का पिकासो कहे जाने वाले मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन देश के सबसे महान और सबसे विवादित पेंटर्स में से एक हैं। उनकी कुछ पेंटिंग्स हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। पेंटिंग्स हुसैन के लिए अपने भाव जाहिर करने का तरीका थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चित्रकला हुसैन का पहला प्यार नहीं था, बल्कि वो तो सिनेमा के दीवाने थे। मकबूल का फिल्मों के प्रति लगाव और दीवानगी का आलम ये था कि वो अपनी पसंद की मूवी देखने के लिए पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लिया करते थे। हुसैन मुंबई भी इसलिए गए थे क्योंकि वो निर्देशक बनना चाहते थे। शुरू में मुंबई में अपना खर्च चलाने के लिए वो बिलबोर्ड बनाने का काम करते थे। होर्डिंग बनाते समय ही हुसैन का चित्रकला के लिए प्यार जागा और फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान इसी तरफ लगा दिया। वो प्यार सिनेमा से करते थे, लेकिन इकरार उन्होंने चित्रकारी से किया। मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन हुसैन ने 67 बार देखी थी। फिल्म देखने के बाद हुसैन ने उनके ऊपर पेंटिंग की पूरी सीरीज बना डाली थी। जब हुसैन 85 साल के थे तब उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम गजगामिनी था। माधुरी की दीवानगी की वजह से बनाई गई इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था, जबकि फिल्म की कमाई केवल 26 लाख रुपए की ही हुई थी। हालांकि हुसैन ने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया। हुसैन आखिरी समय तक माधुरी के दीवाने रहे। जब काफी समय बाद माधुरी ने आजा न चले के साथ बॉलीवुड में दूसरी पारी की शुरुआत की तो हुसैन ने दुबई में लैम्सी सिनेमा को पूरा बुक कर लिया था। वह तब्बू और विद्या बालन के साथ भी काम करना चाहते थे। MF हुसैन के कुछ चित्रों पर खूब विवाद भी हुआ, जिसकी वजह से 2006 में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि हुसैन हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जिससे लोग भड़क गए। 1970 में हुसैन ने एक ऐसी ही पेंटिंग बनाई थी जिसे 1996 में विचार मीमांसा पत्रिका में छापा गया था। इस पेंटिंग का नाम था मकबूल फिदा हुसैन पेंटर या कसाई। हुसैन ने कई उत्तेजक चित्र भी बनाए। उन पर देश के कई हिस्सों में अश्लील चित्र बनाने के मामले भी दर्ज हुए। हालांकि अपनी कई पेंटिंग की वजह से हुसैन को बड़े पुरस्कार भी मिले। साल 1955 में उन्हें पद्मश्री, साल 1973 में पद्म भूषण और साल 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हुसैन नास्तिक थे और किसी धर्म को नहीं मानते थे। इस्लामी संगठन ने भी उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया था। विवादों की वजह से हुसैन को जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी, इसलिए वो भारत छोड़कर दोहा में बस गए। हालांकि 2010 में उन्हें कतर की नागरिकता मिल गई, लेकिन 9 जून 2011 को